नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कल अपन ने पहला लेसन पूरा किया था जो सूरदास का था। आज है आपके दूसरा लेसन तुलसीदास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो चार भागों में था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कल जब मैंने आपको सूरदास पढ़ाया था तब उसमें यही था कि सूरदास जी जो है वो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि थे। यानी सगुण काव्यधारा वाले ये मानते थे कि भगवान का रूप रंगाकार होता है, और उसमें ये मानते थे कि कृष्ण भगवान जो है वो उनकी लीला का वर्णन करते थे सूरदास जी। तो सूरदास जी तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि थे, और तुलसीदास जी जो है भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि थे। इनका जन्म संवत 1589, यानी यहाँ पे कभी कभी आपको 1532 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, और मृत्यु संवत इनकी 1680, जहां आपको कहीं 1623 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता रखा है संवत जो होता है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। इनका जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बच्चा अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होता है तब उनके माता पिता के ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है। दूसरा, ये कोई एक साधारण बालक के समान नहीं थे, बल्कि जब इन्होंने जन्म लिया तभी ये 5 साल के बच्चे के समान थे, और इनके मुंह में दांत भी थे। जबकि बच्चा जन्म लेता है तब मुंह में दांत नहीं होते। तो इनके माता पिता ने सोचा कि जरूर ये कोई राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। तो इस भय की आशंका से, यानी डर के मारे, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक मुनिया नामक दासी को दे दिया। फिर इस मुनिया नामक दासी ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल यानी बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। उन्होंने कवितावली में लिखा भी है कि मातु पिता जग जाए तजियो, विधि हूँ न लिखियो कछु भाल भलाई। कि मेरे माता पिता ने मुझे जग जग यानी संसार में, जाए तजियो यानी जन्म देकर, तजियो यानी त्याग दिया, और विधियों न लिखियो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी मेरे भाल भलाई यानी मेरे भाग्य में कुछ भला यानी कुछ अच्छा नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। नरहरिदास ने इनका पालन पोषण भी किया था, और फिर उन्होंने जो दीक्षा प्राप्त की थी उनमें एक और गुरु का नाम आता है। उनका नाम है शेष सनातन। जब ये बड़े हुए, रत्नावली से इनकी शादी हुई। ये रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली जब पीहर गई तो अतिशय प्रेम के कारण इनसे रहा नहीं गया, और ये भी रत्नावली के पीछे पीछे चले गए। जब ये चले गए वहाँ पर तो रत्नावली ने इनको धिक्कारा और एक श्लोक सुनाया और कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम ता में ऐसी प्रीति, जो ते होती श्री राम ते होते न बहु भीति। यानी अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि यानी हड्डियाँ, चर्म यानी चमड़ा, कि हड्डियाँ और चमड़े से बना हुआ मेरा यह शरीर है, उससे तुम इतना प्रेम करते हो। यदि यही प्रेम भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, तुम्हारा मोक्ष हो जाता। बस वहीं से तुलसीदास जी का जो लौकिक प्रेम है वह अलौकिक प्रेम में बदल गया। लौकिक प्रेम का अर्थ होता है जीव का जीव से प्रेम, किसी पुरुष का नारी से, पुरुष का पुरुष से जो प्रेम होता है उसको अपन लौकिक प्रेम कह सकते हैं। और वहीं जब आत्मा का परमात्मा से या जीव का किसी परमात्मा से प्रेम हो जाता है उसे अलौकिक प्रेम कहते हैं। तो वहीं से तुलसीदास जी ने क्या किया, रत्नावली से जो जितना प्रेम करते थे वही प्रेम वो भगवान राम से करने लगे रत्नावली के धिक्कारे जाने के बाद। उसके बाद वो अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने 1631 संवत में एक रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। बाद में एक काशी आकर रहने लगे, और जीवन के अंतिम दिनों में कहा जाता है कि इनके भुजाओं में, हाथों में, बाहों में बहुत पीड़ा हो रही थी। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने एक हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि वो रचना लिखते इनकी जो भुजाओं में दर्द था वो समाप्त हो गया था। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तुजो शरीर। यानी संवत 1680 और अस्सी गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी तजियो शरीर, यानी तुलसीदास जी ने शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव की भक्ति अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना भी की। इन्होंने जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, वैरागी संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली आदि कई रचनाएं की।
इन्होंने अवधी भाषा की रचनाएं भी की और ब्रज भाषा की रचनाएं भी की, यानी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में समान रूप से लिखा। इनकी जो रचनाएं हैं, आपको जिस रचना के नाम में राम और मंगल शब्द मिल जाए, समझ लो वह रचना अवधी भाषा की है। जैसे रामचरितमानस, इसमें राम शब्द आ रहा है तो ये अवधी भाषा की रचना है। जैसे पार्वती मंगल, इसमें मंगल शब्द आ रहा है तो ये अवधी भाषा की रचना है। और जिसमें राम और मंगल शब्द नहीं आता है वह ब्रज भाषा की रचना है। जैसे दोहावली, अब दोहावली में न तो राम शब्द आ रहा है न मंगल शब्द आ रहा है, इसलिए यह ब्रज भाषा की रचना है। ये एक छोटी सी ट्रिक है अवधी और ब्रज की रचनाओं को अलग करके पहचानने की। तुलसी आदर्शवादी कवि थे, यानी उन्होंने आदर्शवाद को अपनाया है। रामचरितमानस में इन्होंने राम को एक ऐसे आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है कि एक आदर्श राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए वो उन्होंने राम में दिखा दिए। एक आदर्श सेवक के क्या गुण होने चाहिए वो हनुमान में दिखा दिए। एक आदर्श भाई के क्या गुण होने चाहिए वो भरत में दिखा दिए। और एक आदर्श पत्नी के क्या गुण होने चाहिए वो सीता में दिखा दिए। यानी उन्होंने एक आदर्श की स्थापना की है। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप भी जैसे रामचरितमानस में जो आदर्श पात्र है उनके अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करें। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, जो मैंने आपको बताया। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है, यानी इन्होंने शुद्ध और परिमार्जित, परिमार्जित यानी जिस जो परिमार्जन किया हो, परिष्कृत, एकदम जो विशुद्ध शुद्ध हो, ऐसा रूप इन्होंने भाषाओं का अपनाया था। आपके सिलेबस में जो ये पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। रामचरितमानस के कुल 7 कांड थे। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। तो इन 7 कांड में से ये जो बालकांड है, इस बालकांड से ये लिया गया है। इसमें क्या होगा, राजा जनक की जो पुत्री थी सीता, उसका स्वयंवर था। स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो राजा शिव का जो धनुष है उस धनुष को उठा के तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तब बड़े बड़े धुरंधर वहाँ जाते हैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी वहाँ जाते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ जाके धनुष तोड़ के सीता जी से विवाह करेंगे, लेकिन वो एक दिखाने के लिए विश्वामित्र उनको साथ में लेके चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, सभी उसमें परास्त हो जाते हैं, कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता। तब वहाँ राजा जनक कहता है कि इस धरती पर कोई ऐसा पुरुष नहीं है क्या जो इस धनुष को तोड़ सके। तब लक्ष्मण बड़े क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण कहते हैं नहीं, यहाँ है ऐसे वीर पुरुष। और फिर वो भगवान राम आगे जाते हैं, धनुष उठाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। उस धनुष की रक्षा का जो कर्तव्य है, कार्यभार है, वो परशुराम जी को सौंपा हुआ था। तो परशुराम जी के गुरु थे शिव। तो परशुराम जी वापस आते हैं, देखते हैं धनुष टूटा हुआ, तो उस भरी सभा में बड़े क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद, जो वार्तालाप चलता है, वही आप इसके पाठ में दिया गया है। देखिए पहला पद, लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनोई तोरी लड़काई, कबऊ ना सिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता क्या ये तू, सुनी रेसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जब धनुष तोड़ दिया जाता है, परशुराम जी आते हैं, क्रोधित होते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, ऐसा दुस्साहस किसने किया। तब भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु, शंभु का अर्थ होता है शिव, और धनु यानी धनुष, कि शिव जी के धनुष को भंज निहारा कर होता है तोड़ने वाला। कि हे स्वामी, परशुराम जी के लिए यहाँ नाथ शब्द आया है। राम कहते हैं परशुराम जी को, हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो होई केव एक दास तुम्हारा। होई यानी होगा, केव यानी कोई, एक दास तुम्हारा यानी एक सेवक तुम्हारा। कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक ही होगा। आयसु कहा, आयसु का होता है आज्ञा, कि आपकी क्या आज्ञा है। कहिए किन मोहि, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई, यह सुनकर, रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होकर, बोले यानी परशुराम जी, मुनि यानी परशुराम जी बोले, कोही यानी क्रोध के स्वरूप में या क्रोधित होकर परशुराम जी बोलने लगे कि सेवको सो जो करे सेवकाई। भगवान राम ने कहा था कि भाई ये धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। तो परशुराम जी क्रोधित होकर वापस कहते हैं कि हे राम, सेवको सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, यानी जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि यानी दुश्मन, करनी यानी करता है, करी करी लड़ाई यानी लड़ाई करने का कार्य।
जो दुश्मन होता है वह तो हमेशा लड़ाई करने का कार्य ही करता है। सुनो राम, कि हे राम सुनिए, जे ही शिव धनु तोड़ा, कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु, यानी सहस्त्र बाहु नाम का एक परशुराम जी का दुश्मन था, उस सहस्त्र बाहु राक्षस के सम यानी के समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु या दुश्मन, मोरा यानी मेरा, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह उस सहस्त्र बाहु राक्षस के समान मेरा परम शत्रु है। जिस सहस्त्र बाहु की माना जाता है परशुराम जी ने अपने परसे से उसकी भुजाएं काट दी थी, तो परशुराम जी कहते हैं हे राम सुन, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह उसी सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सो यानी वह, बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई समाजा यानी इस पूरे समाज से, समाज यानी वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, तो परशुराम जी ने कहा इन लोगों में से जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह इन लोगों में से अलग हो जाए, न तो मारे जाए सब राजा, न तो मारे जाए यानी मारे जाएंगे सब राजा, यानी यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन, सुनी यानी सुनकर, मुनि यानी परशुराम जी के, वचन यानी वाणी या वचन, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्कान यानी मुस्कुराने लगे। परशुराम जी के ऐसे क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोले परशु धरई अवमाने, और लक्ष्मण बोलने लगे परशु धरही, परशु धरही यानी परसे को धारण करने वाला, यानी परशुराम जी का अवमाने यानी अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण कहते हैं अब कि बहु धनुई, बहु यानी बहुत, धनु यानी छोटी छोटी जो धनुष होते हैं, धनुइयाँ जो बचपन में बच्चे खेलते हैं, कि बहुत धनुई तोरी लड़काई, तोरी यानी तोड़ी, लड़काई यानी बचपन में, लड़कपन में यानी बचपन में, कि हमने बचपन में ऐसी कई छोटी धनुइयाँ तोड़ी थी। कबहु न असी रिस्की नहीं गोसाई, गोसाई यानी हे गोस्वामी, हे परशुराम जी, तब तो आपने कबो यानी कभी भी, न यानी नहीं, असी यानी ऐसी, रीस यानी क्रोध, किन्नी यानी किया, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया था जब हमने बचपन में कई धनुइयाँ तोड़ी थी। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धनु पर, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर आपका इतना ममत्व, इतना प्रेम कैसे है। सुनी रिसाई कह भ्रगुकुल केतु, सुनी यानी सुनकर के, रिसाई यानी क्रोधित होकर कर, कह यानी कहने लगे, भ्रगुकुल केतु, भ्रगुकुल यानी भृगु वंश के, केतु यानी ध्वजा, पताका, झंडा, यानी भ्रगुकुल के ध्वजा या पताका के समान जो परशुराम, यहाँ भ्रगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया कि भृगुवंश की पताका, ध्वजा। परशुराम जी लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर क्रोधित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक, रे नृप बालक। देखिए ये जो रे शब्द है ना, ये कहीं आपको जैसे आपने पढ़ा होगा अरे, अहो, ऐसे जो संबोधन शब्द होते हैं वो गद्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, जहाँ निबंध वगैरह होता है, जहाँ पद्य होता है, कविता जैसे पद होते हैं, वहाँ पर पद्य में संबोधन जो होता है वो रे शब्द से होता है। तो रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे अरे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी कुमार, कि अरे राजकुमार, काल बस यानी काल के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार, कि तू आज बोलता हुआ संभल नहीं रहा है या संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि तू छोटे धनुइयों के समान ही त्रिपुरारी धनु, यानी भगवान शिव, त्रिपुरारी भगवान शिव, कि भगवान शिव के धनुष को भी तुम छोटी धनुइयों के समान ही समझ रहा है। विदित सकल संसार, जबकि इस शिव जी के धनुष को तो पूरा संसार जानता है, अर्थात शिव जी के धनुष की तू छोटी धनुइयों से तुलना मत कर। अगला है लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनिजर जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। इसमें जब परशुराम जी ने कहा था कि तू सारी धनुइयों को शिव जी के धनुष के समान मत समझ, तब लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा यानी लक्ष्मण कहते हैं, हंसी यानी हंसते हुए कहते हैं, हमरे जाना, कि हे परशुराम जी हमने तो जाना, कि सुनऊ देव, कि हे देव सुनिए, हमने तो जाना कि सब धनुष समाना, कि सब धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति यानी क्या नुकसान या हानि, लाभ यानी लाभ, जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी तोड़े, कि किसी पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भौरे, इसलिए भगवान राम ने इसको नए धनुष के भ्रम में देखकर तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, कि छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया, इस धनुष को तो जैसे ही भगवान राम ने छुआ और ये टूट गया। रघुपति न दोसु यानी भगवान राम का इसमें कोई दोष नहीं है,
यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि छूते ही कोई धनुष टूटता नहीं है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि छूत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। इसलिए हे मुनिवर, बिनु काज यानी बिना कारण, करिए कत रोसु, कत यानी क्यों, करिए यानी करते हो, रोसु यानी क्रोध, कि बिना कारण आप क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, बोले यानी बोले, चितई चितई यानी देखना, देखकर, परसु की ओरा यानी अपने परसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ, कि अरे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। स्वभाव यानी स्वभाव, सुने यानी सुने, न यानी नहीं, मोरा यानी मेरा, कि तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक को बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक यानी बालक, बोली यानी समझ कर, बधऊ यानी वध करना, नहीं यानी नहीं, तो यानी तेरा, कि मैंने बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया है। और केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, और तू मुझे केवल जड़ मुनि यानी शांत मुनि, जाना यानी जान रहा है, मोह यानी मुझे, कि मैंने बालक समझकर तेरा वध नहीं किया है और तू मुझे केवल शांत मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही यानी अति क्रोधित स्वभाव का हूँ, कोही यानी क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित यानी पूरा विश्व, विदित यानी जानता है, कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही यानी दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि यानी इस धरती को, भूप यानी राजाओं के, बिनु कीनी यानी बिना कर दिया, यानी मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पूरी धरती को कई बार राजाओं के बिना कर दिया, यानी राजाओं के आतंक से इसको मुक्त कर दिया। और विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार यानी कई बार, मही देवन यानी ब्राह्मण, दीनी यानी दे दी, कि मैंने इस धरती को कई बार अपने भुजाओं के बल से राजाओं से मुक्त कराकर इस पूरी धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि जो सहस्त्र बाहु जो राक्षस था उसकी भुज यानी भुजाओं को, छेद निहारा यानी काटने वाला। परसु बिलोकु यानी ये जो परसा है उसको बिलोकु यानी देख लो, महिप कुमारा यानी राजकुमार, के हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु जो राक्षस था उसकी भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को तू एक बार देख ले। अब परसे का बखान करते हुए कहता है कि मातु पितई जनी सोच बस करसी महेश किशोर। पहले पिछले लाइन देखिए आप, करसी महेश किशोर, करसी यानी करेगा, महेश किशोर यानी राजकुमार, कि हे राजकुमार, आज तो अपने माता पितई जनी सोच बस, मातु पितई यानी माता पिता को, जन यानी जानबूझकर, सोच बस यानी सोचने के लिए विवश कर देगा, कि हे राजकुमार, आज मैं तेरा वध कर दूंगा और तेरे माता पिता जानबूझकर जो है दुखी होंगे या सोचने के लिए विवश हो जाएंगे, इसलिए आज तू जानबूझकर अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश कर देगा। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब इसमें बताया अपने परसे का व्याख्यान करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन, कि मेरा ये जो परसा है उस परसे को देखकर जो वीर छत्राणियाँ होती हैं, उन छत्राणियों के गर्भन यानी उन छत्राणियों के पेट में, गर्भ में जो अर्भक का अर्थ होता है भ्रूण, जो बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता उसको भ्रूण कहते हैं, कि छत्राणियों के एक गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, दलन यानी वो नष्ट हो जाता है। अर्थात मेरे इस पर जिस छत्राणियों के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, वे छत्राणियाँ यदि मेरे परसे को देख ले तो उस देखने मात्र से ही उनके गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वह नष्ट हो जाता है। परसु मोर अति घोर, यानी मेरा जो ये परसा है वह अत्यधिक घनघोर है, अत्यधिक भयंकर है, और इतना भयंकर है कि इसको देखने मात्र से छत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। कहने का अर्थ है उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण की भी हत्या हो जाती है, वह भी नष्ट हो जाता है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज बस इतना ही, नेक्स्ट आगे। और आप इनमें से किसी एक पद की व्याख्या, दोनों में से एक पद की व्याख्या जरूर करें। पूरा वीडियो एक दो बार देखकर समझने की कोशिश करें, फिर भी कोई समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।